वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के 3 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की अगर बात करें तो तीनों पार्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब पार्ट 4 की बात करें तो हम इसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। शॉर्ट में इसको जीपी भी बोलते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पूरी सीरीज में दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो रेशियो कांस्टेंट है मतलब सेम है, उस कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है। अगर मैं ये सीरीज की बात करूं तो ये मेरे पास एक सीरीज है। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले का सेकंड में डिवाइड करूं, फर्स्ट का सेकंड में डिवाइड करूं, ए आर अपॉन ए, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, आर मिलेगा। थर्ड में सेकंड का डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। तो ए से कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। यानी इन दोनों का रेशियो भी आर मिला, इन दोनों का रेशियो आर, इन दोनों का रेशियो आर। तो मैं इस सीरीज को क्या बोल सकता हूँ, ये जो गिवन सीरीज है वो मेरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है मेरा, आर है। और फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, जो अभी तक मैं लेट करते आया हूँ, ए स्मॉल ए। ठीक है। अगर मान लो कि ए बी सी अगर मेरे 3 जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी अपॉन ए, यानी सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, थर्ड अपॉन सेकंड, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू या तो मैं ऐसे निकालूं या ऐसे निकालूं, वो तो सेम ही रहेगी पूरी सीरीज के लिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर। और ये इधर कितना आ जाएगा, ए सी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना कि अगर ए बी सी आर इन जी पी तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी क्या है, मिडिल टर्म है, और ए सी क्या है, आउटर यानी एक्सट्रीम टर्म है। ठीक है। जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म मेरी सीरीज ये है। अगर मैं इसके लिए एक जनरल टर्म लिखना चाह रहा हूँ, मीन्स nth टर्म लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ए। ठीक है। और ए को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर ए इंटू आर की पावर 0। और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 1 माइनस 1। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल ए को मैं इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ए इक्वल टू क्या, यानी फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 1 माइनस 1। सेकेंड मेरा टर्म क्या है, ए आर है। तो ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1। ये क्यों लिख रहे हैं, बात यह है कि एक इनमें एक सिमिलरिटी बनाएंगे जिससे हमें nth टर्म मिल जाए। ऐसी अगर थर्ड की बात करें तो ए आर स्क्वायर होगा, ये डबल ए आर स्क्वायर होगा। स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 माइनस 1। तो मुझे क्या पता चल रहा है, ए तो हर एक टर्म्स में है। अगर मान लो कोई भी मैं एक जनरल टर्म के लिए बात करता हूँ, ठीक है, के लिए अगर मैं बात करूँ तो टी के निकालना है मुझे, क्या निकालना है, टी के निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए तो सभी में आ रहा है, तो ए तो सभी में आएगा। अब आर की पावर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट है तो 1 माइनस 1, सेकेंड है तो 2 माइनस 1, थर्ड है तो 3 माइनस 1, के है तो क्या हो जाएगा, के माइनस 1। ऐसी nth के लिए क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो जनरल टर्म मेरा क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो ए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, कॉमन रेशियो भी -5, यानी कॉमन रेशियो भी हमें -5 गिवन है। देन विच टर्म इज ये 31 125 टर्म्स कौन सा होगा। तो मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये मेरा nth टर्म है। तो टी एन की अगर मैं बात करूं तो टी एन मेरा क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। तो nth टर्म की वैल्यू मुझे गिवन है 31 25। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ए की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद इसको इक्वेटिंग में लिख देंगे। तो यहाँ से देखो 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, कितने टाइम्स, 625 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 जो है वो इवन नंबर है,
यानी 4 इवन है, तो माइनस प्लस का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको -5 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, तो भी आंसर तो वही आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। जैसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे -5 क्या है, कॉमन रेशियो है, तो यहाँ से मैं कंपेयर करने के लिए मैंने ऐसे लिखा। तो अब यहाँ से देखेंगे दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n-1 = 4, तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या, 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरा टर्म है वो कौन सा टर्म है, T5 वाला टर्म है। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो x 2x + 2 3x + 3 आर इन जीपी, ये तीन टर्म्स हमें गिवन है, वो तीनों टर्म्स हमारे किस में है, जीपी में। देन फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि अगर a b c आर इन जीपी, ठीक है, अगर ये जीपी में है तो मिडिल वाले का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो तीनों किस में, जीपी में, तो मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको होल स्क्वायर ओपन करूँगा और इस वाले टर्म्स को इधर लेके आ जाऊँगा, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसके फैक्टर किए मैंने, फैक्टर करने के बाद ये आ जाएगा x + 4 और x + 1। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, क्या क्या मिलेंगी, -1 और -4, ठीक है। सपोज कर लिया मैंने कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या होता है, a होता है, यहाँ पे क्या गिवन है, x, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, x हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, ar होगा, तो a × r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, ठीक है। तो डिवाइड करने की हम ऐसे बोल सकते हैं ar की वैल्यू ये गिवन है, क्योंकि सेकंड टर्म है ना जीपी का। फर्स्ट टर्म तो मैंने एक इक्वेटिंग में कर लिया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 2x + 2 के इक्वल में, या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x + 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरी कितनी है, x है, तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्लेस कर देंगे। जैसे ही प्लेस करेंगे तो इधर क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, तो r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी x के टर्म्स में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, T4, यानी जनरल टर्म में हमने देखा था कि एक पावर कम लेके चलते हैं, a तो रहेगा ही और r की पावर 4 - 1 हो जाएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ar की पावर 3 आ जाएगा। तो ar की पावर 3 में हम क्या कर देंगे, दोनों की यानी x की वैल्यू, a की वैल्यू और r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूबिक ओपन करेंगे, तो एक पावर क्या हो जाएगी, इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 और -1 और -4 हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे और हमें T4 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ x की वैल्यू -4 पुट किया, आप x की वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर -1 पुट करेंगे तो हमारी सीरीज क्या मिलेगी, देख लेते हैं कि क्या वो जीपी बन भी रही है या नहीं बन रही है। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो यहाँ -1 आएगा सबसे पहले, ठीक है। देन इसमें पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 + 2 यानी 0 आ जाएगा। और इधर अगर मैं देखूँ तो इधर भी कितना मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। तो मीन्स x की वैल्यू -1 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू -1 को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीरीज बनी नहीं रही है, जीपी सीरीज ही नहीं बन रही है, तो हम x की वैल्यू -4 ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इफ द थर्ड टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 4 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स इज। हमें गिवन है कि थर्ड टर्म जो है मेरा वो कितना है, 4 है, हमें प्रोडक्ट निकालना है शुरुआत के 5 टर्म्स। अगर सीरीज की बात करूँ तो ar स्क्वायर, ar³ और ar की पावर 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो क्योंकि हमें 5 ही टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है तो मैंने 5 ही लिखे। अब हमें इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब हमें थर्ड टर्म गिवन है यानी T3 गिवन है। T3 का मतलब क्या, ar की पावर 1 कम, यानी 3 - 1 कितना, 2, तो यानी ar की पावर 2 यानी ar² की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 4।
हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स कौन सी होंगी, ये होंगे, तो मैंने सबका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो ए कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो ए रेस टू 5। अब आर की पावर देखें तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 यानी 10। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ए आर स्क्वायर की होल पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 4, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इफ द 10th टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9 एंड 4th टर्म इज 4, देन इट्स 7th टर्म इज। ठीक है, हमें क्या करना है, 7 टर्म फाइंड करना है। हमें गिवन है 10th टर्म गिवन है, ठीक है, कितना 9, तो 10 का मतलब कितना, एक पावर कम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ए आर की पावर 9 कितना है, 9 है। और 4 टर्म यानी ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 4 गिवन है। हमें क्या चाहिए, 7 टर्म चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनका डिवाइड कर दूंगा। ए आर की पावर 9 = 9 और ए आर की पावर 3 = कितना, 4। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो चलता है ना, तो जनरली हमें डिवाइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएंगी, 9 - 3 यानी r�6 = कितना आ जाएगा मेरा, 9/4, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, होल क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड में क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से r की पावर 3 = कितना आ जाएगा, 3/2, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू मिल गई, तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऊपर जो इक्वेशंस हैं, किसी इक्वेशन में भी लिख दो जो आपको सिंपल लग रही हो। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि इसमें रखो ए आर की पावर 3 = कितना है, 4 है। आर क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, कितना, 3/2 = 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8/3, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। 7 टर्म की बात करें तो 7 का मतलब, T7 का मतलब कितना, ए आर की पावर 6। ठीक है, तो ए आर की पावर 6 में अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, और r�6 भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें, तो ए बी सी आर, ये यानी पी वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू ए है, क्यू वाला जो टर्म है वो बी है, और आरथ टर्म जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, सी है। ये हमें गिवन है, जो कि हमारे जो तीनों पी क्यू आर तीनों टर्म्स जो है वो जीपी में है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो टीपी क्या होगा, टीपी होगा ए आर की पावर 1 कम यानी p-1। p-1 किसके इक्वल में गिवन है, ए के। अब यहाँ पे ए स्मॉल यूज कर लिया, तो आप क्या यूज करो, कैपिटल ए कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने a = ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए आर की पावर p-1। ऐसे क्यू वाले टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा, ए आर की पावर q-1, और आर टर्म के लिए क्या आ जाएगा, ए आर की पावर r-1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू में ए बी सी की वैल्यू, ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ए बी सी, वो वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें। अब देखेंगे तो ए तो सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आर की पावर जैसी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, आप ये फर्स्ट वाला आप देखो, जैसी मैं आर की पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर यहाँ पे ऑलरेडी r-1 है, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -q
और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट वाले टर्म्स का मिल जाएगा आर रेस टू आर माइनस क्यू, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब p से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ से अंदर वाले से क्या मिलेगा मुझे, q माइनस पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, r से। अब इसकी बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, p माइनस आर और मल्टीप्लाई बाई q। अब ये सारी जो टर्म्स है वो किसकी पावर में, r की पावर में, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद हमें कुछ इस तरह मिल जाएगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मुझे क्या मिल जाएगा, r रेस टू 0 मिल जाएगा। 0 किसी की पावर होता है तो कितना मिलता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी जो थर्ड टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो जो थर्ड टर्म है मेरा वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। इफ द सेकेंड टर्म इज 8, यानी ए आर की वैल्यू यानी T2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, 8। तो हमें 6 यानी 6 टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं वैल्यू रख दूंगा, तो T1 कितना है मेरा, सीरीज मेरी क्या होती है, ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे चल दी जाती है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, ए, तो T1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और T3 कितना, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस वाले की बात करूँ जो हमें गिवन है, ए आर की वैल्यू 8 गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू आर स्क्वायर पुट करूँगा, तो आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 8। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। ठीक है, क्यूब रूट लेने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जैसे ही 2 आ जाएगी तो 2 वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही पुट करूंगा तो ये आर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी बाई 2 करने के बाद ए की वैल्यू मुझे क्या हो जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक है, ए और आर की वैल्यू आ गई, हमें T6 फाइंड करना है। तो T6 का मतलब कितना, ए आर की पावर 5। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो और फाइनल आंसर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके।